चलिए अब हम लोग हॉटलाइन पर हैं। चलिए, मैं सुचित कुमार यादव, राज्य स्तरीय निरपेक्ष मंच खुला मंच टेट शिक्षक संघ के प्रदेशाध्यक्ष श्री अमित कुमार विक्रम जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। चलिए, तो सर हमको यह बताया जाए कि बकाया भुगतान हेतु 27 जनवरी 2023 को आपके द्वारा राज्य परियोजना का घेराव करना है। आपके द्वारा उस आंदोलन की रणनीति क्या है? देखिए, रणनीति से पहले पृष्ठभूमि को समझा जाए। जी जी। कि ये पिछले बार भी महालेखाकार से पैसा आया परियोजना को। जी जी। और वो पैसा चूंकि भुगतान नहीं किया गया तो पैसा रिटर्न हो गया वापस 21 अरब रुपए जी। फिर से हम लोगों ने वित्त मंत्री माननीय विजय चौधरी जी से रिक्वेस्ट किया कि सर उसको फिर से एक बार भेजा जाए। जी जी। तो माननीय विजय चौधरी जी के पहल पर उस राशि को दोबारा शिक्षा विभाग को भेजा गया, परियोजना भेजा गया। जी 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 जी। और हमने उनसे इस मंगलवार को बात की, धन्यवाद देने गए थे कि मंत्री जी बहुत धन्यवाद आपको। बोले कि देखो इस बार लग करके पेमेंट करवा लो आप लोग, नहीं तो ऐसा होगा ना कि राशि वापस लौट जाएगी फिर से वित्त विभाग को। जी। और इस बार जो लौटेगी तो फिर उसको हम तीसरी बार नहीं भेजवा पाएंगे, किसी अन्य मद में वो सामंजित हो जाएगी राशि। और वित्तीय वर्ष भी समाप्त होने को है। जी जी जी। तो फिर नए वित्तीय वर्ष में कब आवंटन होगा नहीं होगा ये कहना मुश्किल है। जी 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 जी। तो इसमें माननीय विजय चौधरी जी जो शिक्षा मंत्री थे पहले और वित्त मंत्री हैं, जी जी जी, उनका ये कहना हुआ है कि आप लोग दबाव बनाइए परियोजना पर। जी जी। कि वो विभिन्न जिलों से एग्जैक्ट कि परियोजना में हमने बात की कि भाई आप बिल क्यों नहीं दे रहे हैं, मतलब पेमेंट क्यों नहीं भेज रहे हैं। तो परियोजना का कहना है जी, जो एरियर का हमने डिमांड मांगा जिलों से, जी, तो जिले जो होते हैं अनुमानित राशि मांगते हैं कि 14 करोड़ दे दीजिए, 18 करोड़ दे दीजिए, तो 36 करोड़ दे दीजिए, ऐसे करके। जबकि परियोजना का ये कहना है कि जैसे वेतन का बिल जाता है, अलॉटमेंट जाता है, जी जी, अंतिम दहाई अंक तक पैसे का हिसाब होना चाहिए। जी। मान लीजिए 23 करोड़ 32 लाख 16,320 रुपया चाहिए। जी जी। ये एग्जैक्ट अमाउंट हुआ। जी। तो हम लोग अंतिम दहाई अंक तक एग्जैक्ट बिल हमको मिलेगा तभी हम आवंटन कर सकते हैं। जी। ये जो अनुमानित राशि 12 करोड़ 14 करोड़ मांगी जाती है, ऐसे हम लोग आवंटन नहीं दे सकते। जी जी। तो हमने परियोजना में कहा कि अगर इस तरह की दिक्कत है तो ये जो अलग अलग तरह की सूचना आता है, देखिए वो सारा सूचना आप ही लोग में से कोई को देते रहते हैं कि यहाँ पर ऐसा गया वहां गया, वो सब क्या है। सच्चाई ये है कि विभिन्न जिलों से बिल नहीं भेजा जा रहा है अंतिम दहाई अंक तक। जी। तो कुछ जिले ऐसे थे, जैसे एक जिला जमुई है, हमने पूछा कि कौन कौन जिला नहीं है, तो लेकिन जमुई जिला है और भी 2-4 जिला का नाम लिया उन्होंने। हमने कहा कि जो जिला नहीं बिल भेजा आप उसको कड़ाई से पत्र लिखिए। जी जी। उन्होंने कहा कि नहीं हमने पत्र लिखा है। ये बात बता रहा हूँ आपको 16 तारीख की। जी जी। नहीं 16 तो थी था, 16 सोमवार था ना, 16 तारीख को। जी जी जी। 16 तारीख की बातचीत है। जी। तो ये सब बातचीत 16 तारीख को हुई। जब हम 18 तारीख को नहीं 17 तारीख को पुनः विजय चौधरी जी के पास गए, मंत्री जी का। जी। उनको हमने कहा कि मंत्री जी कुछ आपने तरफ से करवाइए। देखिए हम लोग तो मान लीजिए वित्त विभाग ने पैसा दे दिया, कह ही दिए हैं खर्च करने के लिए जी। लेकिन क्योंकि आप लोगों का ये विभाग में तब हम रहे नहीं, हम तो वित्त विभाग में, तो इंटरनल मैटर है जी। तो इसको आप लोग दबाव बनाइए कि सारा जिला बिल जो डिमांड है वो भेजे, तभी ये लोग आवंटन देंगे। तो कहने का मतलब है, एक मिनट रुकिएगा अमित जी, कहने का मतलब उस समय तो 38 जिला अपना बिल दे चुका था। वो बता तो रहा हूँ, बिल जो दिया है जी अनुमानित राशि का दिया है बिल। तो अनुमानित राशि के आधार पे आवंटन नहीं होगा जी। एग्जैक्ट बिल अंतिम दहाई अंक तक, जैसे वेतन का आप देखते होंगे ना। जी 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 जी। तो वेतन का पैसा ऐसे थोड़ा था कि 12 करोड़ 16 करोड़ 14 करोड़ ऐसे नहीं आता। वो तो होता है कितना रुपया, इतना रुपया अंतिम दहाई अंक तक। जी जी जी। वहां तक का हिसाब होता, तो वैसे चाहिए। तो उन्होंने कुछ जिलों को नोटिस भेजा है, जिसके आलोक में आप देखेंगे कि शनिवार को जमुई जिला ने पुनः अपने सभी प्रखंड पदाधिकारियों को जी जी
जमुई के डिपो ने निकाला है कि जितना भी एरियर का है विपत्र जल्दी से बिल जमा कीजिए 24 घंटे के अंदर। जी जी क्योंकि परियोजना कड़ाई से बिल मांग रहा है, करा नहीं तो अब हम वेतन रोकने की कार्रवाई करेंगे। जी 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 तो हम परियोजना में जब दूसरी बार गए बुधवार को, जी तो उन्होंने कहा कि हम 25 तक में, 26 जनवरी से पहले 25 तक में एकदम बिल मंगा करके आवंटन भेजेंगे। जी तो उसी पे हमने कहा कि अगर आपने 25 तारीख को नहीं भेजा जी जी तो हम 27 तारीख को आपके निदेशक का, डायरेक्टर सर का घेराव जी 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 तो हमने एकदम खुली चुनौती दे दी है जी कि आप 25 तक या तो आवंटन भेजिए, नहीं तो 27 को घेराव के लिए जी जी मैंने यहाँ जो यह मुख्य मुद्दा था, यहाँ तक कोई शिक्षक नेता इसको उजागर नहीं किया था अमित जी, आपके द्वारा यह उजागर किया गया हमको। मैंने जी हकीकत ये है कि थोड़ा लॉजिकली भी सोचना चाहिए लोगों को। जी जी कुछ लोग क्या होते हैं, गए कहीं किसी चपरासी से कुछ पूछ लिए, कुछ उससे पूछ लिए, बस चले आए, उसी को न्यूज लिख करके फ्लैश करके चमका रहे चेहरा। जबकि टेक्निकली आप समझिए जी पिछले बार भी 21 अरब रुपए का आवंटन हुआ था। जी 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 महालेखाकार ने दे दिया पैसा जी और साथ में वेतन का भी दिया। जी तो ऐसा थोड़ी होता है कि वेतन का चला गया और एरियर का आवंटन लटक गया, ऐसा नहीं होता है। जब दोनों एक साथ है तो दोनों एक साथ पैसा जाता है। जी जी लेकिन एक तय सीमा के अंतर आप उसको खर्च नहीं कर पाते हैं तो वो पैसा लौट जाता है ट्रेजरी से, जी रिफंड हो जाता है। तो पिछले बार यही लौट गया था। लौटने का कारण वही मैंने बताया, जी जो जिलों से बिल जाता है वो अनुमानित डिमांड चला जाता है कि 14 करोड़, 20 करोड़, 24 करोड़, 32 करोड़ ऐसे जाता है। जी 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 अब परियोजना का नियम है, उनके जो अकाउंटेंट है उनका कहना है कि हम इस तरीके से बिल का भुगतान नहीं कर सकते हैं। जी हमको अंतिम दहाई अंक तक चाहिए, क्योंकि हमको हिसाब देना पड़ता है कि जी 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 अमित जी, आपकी बात हमको पूरा समझ में आ रहा है कि बाकी शिक्षक नेताओं का जो काम है वह अलग है, आपका काम बहुत बेहतर हमको मैंने ये समझ में आ रहा है। हम तो दावे के साथ कहते हैं ना। जी जी कोई शिक्षक नेता गए थे क्या विजय चौधरी वित्त मंत्री जो है उनके पास जा करके, जी 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 सर जो बिल रिटर्न हो गया है उसको फिर से भिजवा दीजिए। बात तो समझ में आ गई है अमित जी, हाँ यह तो बात समझ में आ गई। अगर मान के चलिए कि 27 जनवरी के आंदोलन के बाद भी अगर परियोजना इस पर हरकत में नहीं आता है और राशि नहीं आती है तो जी जी फिर हम लोग को इस आंदोलन को कौन सा रूप देना होगा? देखिए आंदोलन को लगातार, मैं तो 27 को केवल एक दिन के घेराव का मैंने कहा है। जी जी लेकिन अगर उस दिन, वो तो हालांकि 25 तक ही कह रहे हैं कि हम बिल भेज देंगे। जी 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 तो पर मैंने कहा कि अगर आप नहीं भेजेंगे तब हम 27 को घेराव करेंगे, और 27 तक भी अगर वो नहीं भेजते हैं जी जी तो उस आंदोलन को फिर हम लोग बैठ करके उसी वक्त उसी दिन या अगले शनिवार रविवार तक में, मतलब 28-29 तक में तय करेंगे। क्योंकि ये बहुत ही बड़ी चुनौती है। अगर 30 दिनों के अंदर जी 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 वो राशि नहीं खर्च हुई, नहीं भेजी गई जिलों को, तो वापस रिटर्न हो जाएगी। जी जी बात को समझ लीजिए। दिसंबर का वेतन भेजा गया, सब जिलों में भुगतान हो गया जी 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 और उसी के साथ एरियर का भी पैसा आया है। जी तो जी जिस डेट में पैसा आया उसके 30 दिनों के अंदर अगर राशि खर्च नहीं हो तो पैसा फिर से रिटर्न हो जाएगा, जी 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 वापस ट्रेजरी में चला जाएगा। जी जी और इस बार जो जाएगा जी तो उसको आप लोगों को पता होगा शायद कि फरवरी मध्य के बाद ट्रेजरी में रोक लग जाता है, जी जी फरवरी बिल का भुगतान मिलता है। हाँ, तो वो बिल एडजस्ट हो जाएगा, किसी दूसरे ती में सामंजित हो जाएगा। जी 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 अच्छा अमित जी, अंतिम जो है हमारा सवाल है इसमें कि जी, इस जी। आंदोलन को सफल बनाने हेतु आप बिहार के शिक्षकों से कोई संदेश देना चाहेंगे कि आप बिल्कुल संदेश देना है कि आप लोग हमेशा फेसबुक व्हाट्सएप पर पूछते रहते हैं कि कब आएगा एरियर, कब आएगा। जी जी तो घर बैठ करके पूछने से नहीं आएगा, जी इसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। कुछ भी आज तक शिक्षकों को घर बैठे नहीं मिला है। जी 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 घर बैठे जो मिला है चाइनीज ही मिला है, उसमें ठगे ही गए। जी 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 तो संघर्ष करना पड़ेगा आपको। 27 जनवरी को जी जी सैदपुर में जो प्रेमचंद गोलंबर के पास परियोजना का कार्यालय है वहां पहुंचना है जी और मजबूती से बड़ी संख्या में तादाद में, चाहे 15% का आपका एरियर हो कि न प्रशिक्षित का एरियर हो। 4 सालों से न प्रशिक्षित का एरियर लंबित है जी और अब तो 3 साल होने जा रहा है 15% का एरियर लंबित। जी 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 तो ये अगर आपको लेना है तो आपको पटना पहुंचना पड़ेगा, आंदोलन में शामिल होना पड़ेगा। जी नहीं तो फिर इस बार जो बिल लौटा तो अगले 1 साल तक आप लोग उम्मीद छोड़ दीजिए कि आपका एरियर का पैसा आने। जी 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 तो चलिए और हमने